इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कैंसर की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिसको लेकर होता है, सबसे ज़्यादा डर जिस बीमारी को लेकर होता है, ओरल कैंसर के बारे में। क्या होता है ओरल कैंसर, इसके सिम्टम क्या है, किन कारणों से होता है, कहाँ कहाँ आपके मुंह में ये हो सकता है, और इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे इसको चेक किया जाता है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, और रिस्क फैक्टर क्या है, किसके कारण ज़्यादा चांसेस है कैंसर होने के, और कैसे इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो इसी की हम सब बात करेंगे। जनरली अगर थोड़ी बहुत भी हमारे मुंह में प्रॉब्लम है तो हमें डर होता है और पेशेंट बोलते हैं कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है, नाम भी नहीं लेते हैं कैंसर का, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है, हमें अवेयर रहना है, इसके बारे में हमें समझना है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स बताएंगे नॉर्मल सिम्टम्स भी होते हैं, अगर इनमें से कुछ आपको है या अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसर है। जितने भी सिम्टम्स बताएंगे अगर उनमें से कुछ सिम्टम्स मान लीजिए आपको दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर ही है। ये एक जनरल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसके लिए अवेयर जरूर आपको रहना है, इसीलिए ये वीडियो है, इसको हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है ऐसे ही वीडियोस की आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले कैंसर होता क्या है। तो कैंसर होता है, इजी लैंग्वेज में समझे हम, तो जो सेल्स होती है अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल में अगर होती है, हमारे पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, अगर किसी भी सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ है तो वो जो सराउंडिंग टिश्यू है, आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर्स है, उनमें इन्वेड करती है, उनमें आगे बढ़ती है और उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो अगर अनकंट्रोल ग्रोथ है किसी भी सेल की, पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, पूरी बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है, जिस भी रीजन में अनकंट्रोल ग्रोथ होगी सेल्स की तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। इस वीडियो में हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं, जो मुंह में कैंसर होता है, जो मुंह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर कोई कैंसर होता है, वहाँ की अगर सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो उसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं किस किस रीजन में हो सकता है ओरल कैंसर आपको। तो आपके चीक्स में, गाल में आपको हो सकता है, इसके बाद लिप्स में हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, आपके जीभ के नीचे भी हो सकता है, जो तालू बोलते हैं पैलेट, उसमें हो सकता है, हार्ड पैलेट, और उसके पीछे आप देखते हैं तो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको ये हो सकता है। इसके साथ साथ जीभ में, टंग में भी आपको ये हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, जो हमारा थ्रोट होता है वहाँ पर हो सकता है, गले में हो सकता है, साइनसेस जो होते हैं वहाँ पर ये हो सकता है। तो ये सारी जगह है। अगर यहाँ पर हमें कोई अनइवन ग्रोथ दिखती है, नॉर्मल से अलग कोई ग्रोथ दिख रही है जो काफ़ी समय से है और डिसअपियर नहीं हो रही है, बनी हुई है, तो चांसेस होते हैं कि वो कैंसर हो। तो इसके लिए हमें चेकअप्स जरूरी होते हैं, डायग्नोसिस इसके लिए हमें जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे हमें डरना नहीं है, हमें इसे समझना है। हो सकता है कि नॉर्मल ग्रोथ वो हो, तो इसके लिए चेकअप जरूरी होता है। तो पहले चलिए इसके सिम्टम समझ लेते हैं। सिम्टम क्या होते हैं ओरल कैंसर के। स्वेलिंग आपको दिख सकती है, कोई अनकंट्रोल ग्रोथ आपको दिख सकती है, जिस जिस रीजन में आपको बताया उस रीजन में कुछ अनइवन ग्रोथ आपको दिख सकती है, स्वेलिंग आपको दिख सकती है। इसके बाद पैचेस आपको दिख सकते हैं, वाइट कलर के या रेड कलर के पैचेस आपको दिख सकते हैं। तो जो मैं पहले बोल रहा था, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, प्री कैंसरस कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया और लाइकन प्लेनस, इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्वेलिंग आपको लग सकती है जो काफ़ी समय से बनी हुई है। इसके बाद वाइट रेड कलर के पैचेस आपको दिख सकते हैं। इसके बाद अगला सिम्टम है नमनेस, ऐसी नमनेस जिसका हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के नमनेस होना। नमनेस मतलब शून्य जैसा लगना, भारीपन लगना आपके मुंह में किसी भी रीजन में लंबे समय से जो लग रहा है और जिसका कोई कारण नहीं है। अगर आपके मुंह में कोई लीजन है, उससे अगर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी ब्लीडिंग हो रही है जो 2 हफ्ते करीब से हो रही है और अपने आप से ठीक नहीं हो रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम होता है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है, अगर आपके थ्रोट में या माउथ में काफ़ी समय से पेन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद आपकी वॉइस जो है, आपकी जो आवाज़ है उसमें बदलाव आ रहा है, चेंज हो रही है आपकी वॉइस, पहले जैसी थी उससे बदलाव आ रहा है। और वेट लॉस, अगर आपका वजन कम हो रहा है,
बिना किसी कारण के अगर आपका वजन कम होते जा रहा है तो ये सिम्टम होते हैं ओरल कैंसर के। ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं ओरल कैंसर के। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, किन कारणों से चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें स्मोकिंग अगर आप किसी भी फॉर्म में करते हैं, सिगरेट के फॉर्म में, सिगार के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, या फिर पाइप्स जो होते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके बाद स्मोकलेस टोबैको, जिसको स्मोकिंग में यूज़ नहीं करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो गुटखा होता है, जो खैनी होती है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको यूज़ करते हैं, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होते हैं ओरल कैंसर के, कंपेयर अगर हम करें नॉर्मल जो नहीं लेते हैं उनसे। नेक्स्ट है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल आप ज़्यादा लेते हैं या एल्कोहल आप लेते हैं तो रिस्क आपको ज़्यादा होता है कैंसर होने का नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में। इसके बाद नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है या थी तो चांसेस होते हैं ओरल कैंसर या फिर कैंसर होने के। अगला रिस्क फैक्टर जो है वो है एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन। अगर सनलाइट से आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, ज़्यादा समय तक सनलाइट में आप रह रहे हैं किसी कारण से, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए। इसके बाद HPV, अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन आपको हुआ है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ओरल कैंसर होने का। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि किन में ज़्यादा चांसेस हैं, नॉर्मल पीपल से अगर हम कंपेयर करें तो किन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। इसके अलावा लगभग 25% केसेस ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग भी नहीं करते हैं और एल्कोहल नहीं लेते हैं या बहुत कम मात्रा में लेते हैं। 25% केसेस जो टोबैको का यूज़ नहीं करते हैं उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं कि किन में ज़्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के, ओरल कैंसर होने के। अब बात करते हैं जनरली इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है और ट्रीटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। फिर प्रिवेंशन में आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए आपको ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है। ओरल कैंसर स्क्रीनिंग में चेकअप आपका किया जाता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, माउथ है और जो भी जितना भी आपको मैंने अभी पहले बताया, आपको अच्छे से चेक किया जाता है। अगर कोई अनइवन ग्रोथ दिखती है या कोई चांसेस होते हैं कैंसर के तो फिर बायोप्सी कराई जाती है कंफर्म करने के लिए। बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू कैंसर को कंफर्म किया जाता है कि ये है या नहीं है। अगर कोई अनइवन ग्रोथ दिखती है या कैंसरस ग्रोथ दिखती है तो ओरल कैंसर स्क्रीनिंग इसके लिए की जाती है पहले, फिर बायोप्सी। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो दूसरे कैंसर होते हैं उनके जैसा ही ट्रीटमेंट होता है ओरल कैंसर का। इसके लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी इसके लिए दी जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो सर्जिकल एक्सीजन भी इसमें किया जाता है जैसे दूसरे कैंसर में किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो मेन है प्रिवेंशन की, कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर है सबसे ज़्यादा जिसके कारण होता है टोबैको, उसको आपको छोड़ना है, क्विट करना है। अगर किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के जैसे आप लेते हैं या फिर स्मोकलेस आप लेते हैं, उसको आपको क्विट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना है, जो प्रॉपर डाइट होता है वो आपको लेना है। न्यूट्रिशियस डाइट आपको इसके लिए लेना है, इसके प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड सन एक्सपोजर। सन से ज़्यादा एक्सपोज आपको नहीं होना है, एक्सेसिव एक्सपोज आपको नहीं होना है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, जब चांसेस हैं कि ज़्यादा सन से एक्सपोज होने के चांसेस हैं, तो आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, कवर करके बाहर निकलें। ऐसे हम एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, सन एक्सपोजर से हमें बचना है। नेक्स्ट है सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको खुद को एग्जामिन करते रहना है। 10-15 दिन में या 1 महीने में आप पूरा अपने आप को एग्जामिन करिए, अपने माउथ को एग्जामिन करिए, अपने फेस को एग्जामिन करिए, थ्रोट को एग्जामिन करिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पहले जैसा ही है, कोई ग्रोथ तो आपको नहीं दिख रही है। ये आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं। नॉर्मली आप एग्जामिन कर सकते हैं या मिरर के सामने भी आप अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ एग्जामिन। ये आपको करते रहना है। नेक्स्ट है रेगुलर डेंटल चेकअप। आपको डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहना है, रेगुलर चेकअप कराते रहना है, कम से कम 6 महीने में, साल में 2 बार कम से कम, अगर आप नॉर्मल हैं तो भी। मंथली आप सेल्फ एग्जामिन करते रहिए, सेल्फ स्क्रीनिंग करते रहिए और 6 मंथ में आप डेंटिस्ट से चेक कराइए, क्योंकि जो डेंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं,
हो सकता है कुछ ग्रोथ आपको नॉर्मल लगे लेकिन वो एबनॉर्मल हो। तो अगर नॉर्मल भी आप हैं तो 6 मंथली आपको चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ओरल कैंसर से रिलेटेड। बहुत सारा कन्फ्यूजन हमें होता है, होपफुली आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर कुछ भी सिम्टम आपको लगते हैं तो इग्नोर ना करें, उसको आप चेकअप करा लें। अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को फाइंड कर लेते हैं तो ये ठीक हो सकता है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये फिर डेंजरस होता है। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। अर्ली स्टेज में ही अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है, चेकअप आप कराएं तो आगे के लिए सही रहेगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको भी ओरल कैंसर के बारे में पता चले, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।